चलो देखो बेटा, चलिए देखिए यहाँ पे। हाँ, किसको किसको डाउट है अभी? ऑनेस्टली ध्यान देना, क्वेश्चन इसी तरह के स्ट्रेट आने हैं, अगर डाउट हो तुरंत बोलिए। बेटा नहीं आया दिव्यांशी, अरे क्या नाम है इसका? हाँ, ग्राम पर मोल। देखो बेटा, दिव्यांशी बेटा आया कि नहीं है? दिया है बेटा, मास निकालना है मॉलिक्यूल, और ये भी क्या है, एटम है कि मॉलिक्यूल है? H2O मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल निकालना है। सिंपल सा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल्स टू मोल इनटू अवोगाद्रो नंबर। हो सकता है ना भाई? तो मोल निकाल लीजिए यहाँ पे। नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। तो फॉर्मूला क्या होता है मास के टर्म पे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। बेटा H2O का मोलर मास कितना होता है? 18। तो 1.8 अपॉन 18 करोगे कितना आएगा? 0.1। चलिए अब आ जाइए यहाँ पे पहला पार्ट पे। Na के टर्म पे निकाल लेते हैं। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, फॉर्मूला क्या होगा? मोल इनटू अवोगाद्रो नंबर। मोल कितना है बेटा? 0.1। Na के टर्म पे लिखना है तो 0.1 Na। ठीक है, चलिए बी वाला पार्ट। चलिए नंबर ऑफ एटम निकालिए यहाँ पे। नंबर ऑफ एटम बेटा किसका निकालना है? पहला ऑक्सीजन का। तो बताओ H2O में ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है? 1। तो सिंपल फॉर्मूला क्या है यार? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी, है ना? तो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है यहाँ पे? चलो पहले पूरा लिख देना फॉर्मूला, इनटू एटॉमिसिटी। चलिए बताइए, मॉलिक्यूल दे दिया यहाँ पे 0.1 Na, और एटॉमिसिटी ऑक्सीजन की है 1, यानी इसका भी आंसर कितना आएगा? 0.1 Na। कहीं कोई डाउट है इसमें? इसी में एक और पार्ट कर दिया है कि ऑक्सीजन के अलावा हाइड्रोजन की भी एटम निकालिए। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन अगर आप निकालेंगे हाइड्रोजन, तो फॉर्मूला फिर से क्या होगा यार? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी। बोलो बेटा क्लियर है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है कितना? 0.1 Na, और यार हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है यहाँ पे? 2। सॉल्व करोगे कितना आएगा? 0.2 Na। एकदम क्लियर है ये? कोई डाउट नहीं ना है? अब आगे दिव्यांशी, और किसी को डाउट है? सबको आ जा रहा है ना ये क्वेश्चन? दिव्यांशु आ गया, जो भी प्रियांशु, नोट कर लो। चलिए एक और क्वेश्चन करिए। Find number of atoms of sulfur in 256 ग्राम ऑफ। भाई सल्फर की एटॉमिसिटी कितनी होती है? 8, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? S8। ध्यान से आंसर मत बताइएगा कोई भी। सल्फर मॉलिक्यूल है बेटा। सल्फर का एटॉमिक वेट 32। हाँ, सल्फर का एटॉमिक वेट होता है बेटा 32। किस लिए? सॉल्व करो। आ गया? मोल निकाल रही हो? गिवन मास, हाँ सही तो है। नहीं आ रहा, शांति से रहो। पहले वाला आ गया ना? रुक जाओ, बता रहे हैं। क्या हो गया? तो बेटा फिर भी तो वही है, एसिड मतलब मॉलिक्यूल हो गया। आइटम निकालना है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू अवोगाद्रो नंबर, अरे इनटू एटॉमिसिटी करोगी ना। चलो रुको बताते हैं, कुछ बच्चे कर लें फिर हम बता रहे हैं। तुम शांति से रहो, पहले वाला फिर से एक बार रिवाइज करो। आ गया बेटा? लो कितना है बेटा? 1।
बेटा एटम निकालना है, आप मॉलिक्यूल निकाली हैं। एटम से निकालनी नहीं है, मॉलिक्यूल निकल गया, एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई कर तो एटॉमिसिटी कितनी आएगी सल्फर के? हाँ तो 1 इंटू 8। 1 इंटू तो लिखो, लिख लो लाइन। हाँ इसी का लिख लो। हाँ 8 Na। चाची Na कौन लिखेगा? आ गया बेटा? आएगा कि भी? अच्छा पीरियोडिक टेबल है। 64 तुम्हारा? 8 तुम्हारा भी आ गया 8। ठीक है, जैसे मुर्गा टाइप बोल रहा हो तुम तो। आया बेटा? उसको बुलाना। विष्णु आ गया तुम लोग का? विष्णु बेटा आया? ईशान चलो बेटा। दिव्यांशी बेटा क्या प्रॉब्लम है? एटम निकालना है ना आपको? दिया क्या है बेटा? एसिड का मतलब मॉलिक्यूल। क्लियर है? सबसे पहले निकाल लीजिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। बताओ बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मास के टर्म पे? मोल इंटू अवोगैड्रो नंबर। मॉलिक्यूल का ही फॉर्मूला पढ़ी हो ना बेटा? मोल इंटू Na। कोई डाउट किसी को? मोल तो दिया नहीं है बेटा, क्या दिया है? मास दिया है। तो मोल को तोड़ोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? मास अपॉन मोलर मास इंटू Na। यहां तक कोई डाउट? मास कितना दिया है? गिवन मास कितना है बेटा? 256। और यार सल्फर का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। एटम कितने सल्फर के? 8। और एटॉमिक वेट कितना है बेटा? 32। यहीं एक साथ सॉल्व कर लो सारा। बोलो क्लियर है? सिंप्लीफाई करोगी तो 32 8 जा आएगा 256। और इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? केवल Na। बोलो क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट ही नहीं किसी को? मॉलिक्यूल निकल गया लेकिन निकालना क्या आपको? एटम। डिवीजन गलती की हो लग रहा है। सो नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला क्या दिव्यांशी? नंबर ऑफ। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब मॉलिक्यूल गिवन हो और क्या निकालना हो? एटम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी। बोलो अभी समझ में आया? मॉलिक्यूल कितने हैं बेटा? Na। और एटॉमिसिटी सल्फर की कितनी है? 8। आंसर आ गया 8 Na। अगर आप अवोगैड्रो नंबर की वैल्यू रख दोगे तो और सॉल्व हो जाएगा। आ गया? अब क्लियर है? खुशी? ये सृष्टि बेटा नोट करो, वही रुक जाओ। हाँ ठीक है बेटा, देख लो विष्णु, डाउट हो तो बताओ। बहुत क्वेश्चन इस टाइप का जो लोग लगाए होंगे बहुत मिला होगा क्वेश्चन इस टाइप का। अभी दिखा देंगे पीवाईक्यू में, नीट के पीवाईक्यू में 4 से 5 क्वेश्चन इस टाइप का है, ऑप्शनल में 4 से 5 क्वेश्चन, और जेई में भी देखोगे तो कई सारा मिल जाएगा। ये वाला बेटा, ये बताओ मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास होता है ना। तो एक स्टेप ऊपर लिखने के बढ़िया यहीं लिख दिए, मोल को तोड़ दिए तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। आ गया अभी समझ में? बाकी कोई डाउट? इसके बाद में गिवन मास कितना है बेटा? वो पुट हो गया। मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए क्या करते हो? नंबर ऑफ एटम इनटू एटॉमिक वेट। नंबर ऑफ एटम कितने बेटा सल्फर के 8 में? 8, और सल्फर का एटॉमिक वेट 32। अगर आपको डाउट है तो यहाँ निकाल लीजिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड। बताओ क्या करते हो? 8 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर, यही तो कर रहे हो। सल्फर का एटॉमिक वेट कितना है बेटा? 32। वो डायरेक्ट हम यही स्टेप पे कर दिए। आ गया अभी समझ में? और डाउट है कोई? चलो विष्णु आ गया, क्लियर हो गया? एकदम क्लियर है? अगला क्वेश्चन चलो करो एक और। दिव्यांशी बेटे जल्दी। प्रीति आ रहा है? तुम्हारा क्या नाम है? सॉरी खुशी तुम्हारा भी नाम, खुशी तुम्हारा भी नाम, प्रीति तुम्हारा भी नाम, क्या चल रहा है? दिव्यांशी हो गया बेटा? है गरी माँ, गरी फाइंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इन 24 ग्राम ऑफ ओजोन। ऑक्सीजन के एटम भी बताने हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी बताने हैं, ओजोन के 24 ग्राम में।
बोलना नहीं बेटा। सब एक मिनट। खुशी प्रीति सॉल्व करो बेटा अपना। आ रहा है? नहीं आ रहा बेटा, पहले वाला तुमको आ गया था ना। आ गया? चलो आ गया बेटा। हाँ सही तो कर रही हो, एकदम सही कर रही हो, करो आगे करो। वो भी गलत की हो। एन कौन लिखेगा? चलो खड़े हो बेटा प्रियांशु। ओजोन, ओजोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होता है बेटा? O3 होता है? डाउट है? नहीं ना, एटम है कि मॉलिक्यूल है ओजोन? मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल बनता कब है? जब सेम या डिफरेंट टाइप के एटम कंबाइन हो जाते हैं, यानी ये हो गया मॉलिक्यूल। एकदम क्लियर है? कोई डाउट नहीं ना बेटा? इस मॉलिक्यूल में तुमको एटम भी निकालना है और मॉलिक्यूल भी निकालना है, और मास दे दिया है। बोलो क्लियर है? डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का। पहले मॉलिक्यूल निकाल लो। तो बताओ बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मोल इनटू अवोगैड्रो नंबर। पढ़े हो किसी जमाने में? याद आ रहा है ना बेटा? क्या मोल दिया है क्या क्वेश्चन में? मोल तो नहीं ना दिया है, मास दिया है। मोल को तोड़ सकते हैं। मोल का फॉर्मूला क्या होगा? मास अपॉन मोलर मास। कर सकते हैं? और ये मास और मोलर मास है किसका? ओजोन का ही तो है, इनटू Na। बोलो क्लियर है? एकदम। मास कितना है बेटा ओजोन का? हाँ 24। चलो ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट ओजोन का कितना आया है? कैसे आया पता है बेटा? निकाल देगी? समझ में आ रहा है ये? एक मिनट उसको बोलने दो बेटा, समझ में आ रहा है ये? निकाल दें? तो हाँ ये लड़का है। ऐसे देखो शर्माया नहीं जाता, नहीं तो ब्याह नहीं होता है। कितना हो गया? मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो नंबर ऑफ एटम इनटू एटॉमिक वेट कितना आ गया? 16 3 जा 48 ग्राम पर मोल। बोलो क्लियर है ये? गिवन मास अपॉन मोलर मास। एन को एन ही रहने दो बेटा, और सॉल्व करो। 24 से 48 को कट करोगे तो 1/2, और सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा? 0.5 Na। बोलो क्लियर है? चलो बेटा, ऑक्सीजन का एटम निकालना है, लेकिन किस में निकालना है? मॉलिक्यूल में। मॉलिक्यूल ही तो है ना। फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूल दिया हो, एटम निकालेंगे तो फॉर्मूला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी होता है ना। चलो बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना दे दिया है? 0.5
Na। और बताओ ओजोन का एटॉमिसिटी कितना है? 3 है ना, 3 एटम है ना। सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा? 1.5 Na। आ गया समझ में अभी? अब देख लो, डाउट है? विष्णु आया था आंसर? चलिए नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़ा जाए फिर। नोट करिए। प्रीति लग रहा है क्वेश्चन? खुशी? अब आ गया ना, इस टाइप का क्वेश्चन कर ले जाओगे ना। अब क्वेश्चन का टाइप चेंज कर दें अब। चलो भाई, कौन क्वेश्चन लगा रहे हो? चलो सीपीएमटी क्वेश्चन है, करवा दे रहे हैं अभी। किस वाले बुकलेट में है? जेई वाले में? नहीं, जेई का है। हाँ पूछ रखा है और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी तो बोल रखा है। तो बेटा मॉलिक्यूल पहले निकाले हो ना। हाँ तो ओजोन में निकाला है, ओजोन का निकाला और वही है ओजोन का मॉलिक्यूल, मतलब वही हो गया ना। आ गया समझ में? आ गया? डाउट है? आ जा रहा है ना अभी? चलो क्वेश्चन का टाइप बदला जाए। फाइनली बेटा आ गया तुमको? ए बेटा दिव्यांशु आ गया, प्रियांशु, विष्णु आ गया? मोबाइल मत निकालना, अब रख लेंगे फिर। अब जो भी देखना हो क्लास में क्लास की तरह रखो, नहीं तो फिर मेरा मूड खराब होगा तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करिए। एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन दे रहे हैं, आसान आसान। अब बस धीरे धीरे टफ कर दे रहे हैं अभी। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स .011 10 to the power 24 चलिए 10 to the power 24 है ये। हाँ बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल दे दिया है, मोल निकालना है। फाइव। कितना है जी आलोक, कितना है किसले? कॉपी पे सॉल्व करो पहले, कॉपी पे लिखो। हाँ ठीक है बेटा, सही है सही है। 5 कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं, सिंपल फार्मूला लगा हुआ आ गया। अरे पार्टिकल दे दिया ना, पार्टिकल अपॉन हो गया दोनों नंबर। कोई मतलब नहीं है बेटा, बस वो बताया कि इस कंपाउंड में इतने पार्टिकल हैं तो बताइए कितने मोल्स होंगे, या इतने पार्टिकल का मोल कितना होगा। यार यूनिटरी से भी कर सकते हैं यार। 1 मोल में पार्टिकल कितने होते हैं? अवोगैड्रो होते हैं ना, यानी 6.022 10 to the power 23 पार्टिकल इक्वल्स टू 1 मोल। इतने पार्टिकल इक्वल्स टू कितने मोल आएंगे? डायरेक्टली यूनिटरी से कर लो। और नहीं आ रहा है तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला तो पढ़ा गया है ना हम लोग। ये दिया क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यही होता है ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख दें यहाँ पे, अपॉन क्या हो जाएगा? अवोगैड्रो नंबर। बताओ बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना दे दिया है? 3.011 10 to the power 24 और अवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.022 10 to the power 23। सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 1/2, यही होगा। इसको कट करेंगे तो ऊपर रह जाएगा 10। आ गया आंसर 5। आ गया 5 मोल। खुश? स्ट्रेट क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट पिक करिए, फॉर्मूला लगाइए, आंसर आ गया। अच्छा एक चीज और ध्यान देना यार, जिस पार्टिकल का जितना मोल होगा या जिस सब्सटेंस के पास जितना मोल होगा उसके पार्टिकल उतने ज़्यादा होंगे कि कम होंगे? जिस सब्सटेंस के पास जितना ज़्यादा मोल्स होंगे उसके पार्टिकल उतने ज़्यादा होंगे कि कम होंगे? ज़्यादा होंगे। जिस पार्टिकल का मोल जितना ज़्यादा उसके पास पार्टिकल ज़्यादा, उसका वॉल्यूम ज़्यादा।
यही होता है ना। अब देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फ्रीक्वेंटली कम से कम जेई मिला लोगे, जेई और नीट, तो 10 क्वेश्चन तो मिलेगा यहाँ से। बोलता है मिनिमम पार्टिकल किसके पास है, मिनिमम मोल किसके पास है, मिनिमम वॉल्यूम किसके पास है। तो जब भी मिनिमम पार्टिकल, मिनिमम वॉल्यूम या कुछ भी मिनिमम निकालने को बोले, सिंपली क्या निकाल दो, मोल निकाल दो। जिसके पास सबसे कम मोल उसका वॉल्यूम मिनिमम, उसके पार्टिकल्स मिनिमम। क्लियर है बेटा? तो नोट करके लिखिए, कृपया ध्यान दें। अब पीवाईक्यू पे आया जाए, कुछ क्वेश्चन पीवाईक्यू का किया जाए, फिर हम लोग नए टॉपिक का, नए टाइप का क्वेश्चन पढ़ा जाएगा। फॉर कैलकुलेटिंग मिनिमम पार्टिकल, मिनिमम एटम्स, मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम, we have to find number of moles। और उसके बाद डायरेक्ट कंपेयर करिएगा, जिसके पास मिनिमम मोल उसके पार्टिकल क्या हो जाएंगे, मिनिमम, उसका वॉल्यूम भी मिनिमम। नोट करिए, क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ से, नोट करो बेटा। और तो और 22.4 लीटर कब यूज़ करेंगे, जब क्वेश्चन में मेंशन हो एसटीपी या एनटीपी। ये भी क्वेश्चन आया था, बहुत लोग गलत किए थे। क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं था कि एसटीपी है कि एनटीपी है, फिर भी लोग 22.4 यूज़ करके गलत कर दिए, है ना। तो अगला पॉइंट लिख लीजिएगा। हिंदी में बोल दें कि इंग्लिश में? इंग्लिश, इंग्लिश, हाँ चलो लिखो। लिखो हिंदी में, हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहे हैं। जब तक क्वेश्चन में एसटीपी और एनटीपी वर्ड यूज ना हो, तो यूज ना हो, या इनके डाटा गिवन ना हो। डाटा का मतलब आपको पता है एसटीपी पे प्रेशर इतना होता है, टेम्परेचर इतना होता है ना, तो वो डाटा हो गया है। गिवन ना हो तब तक 22.4 लीटर या 22,400 ml का यूज़ नहीं करेंगे। और भाई तीसरा, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या 1 ग्राम पर ml या 1 ग्राम पर cc। याद है ना, ml, cc, क्यूबिक सेंटीमीटर सब क्या होता है, सेम होता है। 22.4 लीटर या 22,400 ml। चलो अब इसके बाद पीवाईक्यू का क्वेश्चन दे दें एक आसान सा। चाची हो गया बेटा? हाँ, यहीं लिख लो, डेंसिटी ऑफ वाटर ऐसे लिख दें, डी ऑफ H2O, समझ जाओगे ना कितना होता है, 1 ग्राम पर ml। इसको नोट करने के बाद आप क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन दे रहे हैं, मेडिकल से शुरुआत किया जा रहा है, 2020 में आया हुआ है, 2020 का क्वेश्चन है। अच्छा यार, मिनिमम के लिए तो मिनिमम निकाल लेंगे, जिसके पास मोल मिनिमम उसके पार्टिकल मिनिमम। मैक्सिमम के लिए क्या देखेंगे, जिसका मोल मैक्सिमम उसके पार्टिकल मैक्सिमम। विच हैज़ मैक्सिमम नंबर
ऑफ एटम्स। नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। 1 ग्राम ऑफ सिल्वर, दूसरा दे दिया है, कोई बताएगा नहीं आंसर। 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, आ जाएगा, शांति से बैठे रहिएगा। तीसरा है 1 ग्राम ऑफ O2, और चौथा ऑप्शन दे दिया है यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ लिथियम। एटॉमिक वेट चाहिए, चलो अच्छी बात है, उस साल क्वेश्चन में एटॉमिक वेट दिया था। सिल्वर का एटॉमिक वेट फिलहाल याद रखिएगा 108 होता है। मैग्नीशियम का कितना होता है 24। बाकी आपको पता है ना, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और लिथियम का 7। चलिए करिए, बताइएगा नहीं आंसर। नीट 2020 में आया हुआ है। दो हो गया, कौन बोला हो गया? तुम ही तो बोले हो, बोले आंसर ना बोलो, गलत है। पहले देखें बाकी बच्चों का। आ गया बेटा, लास्ट है, गलत है। पहला सही है, निकालो। हम गलत सही कुछ भी हो सकता, हम चेक नहीं किए, बस हम ऐसे तुक्का मार रहे हैं हम भी। ऐसा ही हम कंफ्यूज करेंगे तुम लोग को। डी होगा, अच्छा देखते हैं बाकी बच्चे निकालते हैं। सिंपल क्या निकाले हो, मोल निकाले हो, मोल से कंपेयर कर दियो। तो मोल से ही निकाले होगे, कंपेयर कर दिए होगे उठा के। निकाले तो वही हो ना, मास बाई मोलर मास, कंपेयर कर लियो उठा के। पहले बाकी बच्चे करें तब हम बताएं। डी आ रहा है, क्यों बेटा नहीं समझ में आ रहा है? दिव्यांशी तुमको नहीं आ रहा है? पहले का सब क्लियर है ना? कहना क्या मतलब चाह रहे हो? वही बात हुआ ना, मोल ही तो निकाल रहे हो। सी होगा बेटा। अच्छा देखो बेटा, बोले हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या निकाल लो, मोल। बोले हैं मोल निकालने का फॉर्मूला गिवन मास। गिवन मास सिल्वर का है 1 और मोलर मास कितना है 108, यही तो बोले हैं आपको। हाँ, इसका मोल निकालोगे तो क्या आएगा, गिवन मास 1 है, मोलर मास 24 है। ऑक्सीजन पे आइए, गिवन मास 1 है, और भाई ये सारे एटम है, ये मॉलिक्यूल दे दिया है 2 × 16। हाँ पूरा लिख दे रहे हैं हम, सारे बच्चों को समझाना भी है ना। कितना आएगा 1/32। और लास्ट वाला है गिवन मास 1, लिथियम का एटॉमिक वेट 7। न्यूमिनेटर सबका सेम है, कंपैरिजन कहाँ पे होगा, डिनोमिनेटर पे। मैक्सिमम बोला है, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा वो फ्रैक्शन उतना बड़ा। सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन है बेटा, लास्ट वाला। यानी इसके पास मैक्सिमम मोल हो गए तो इसके पास मैक्सिमम पार्टिकल हो जाएंगे। ये हो गया ऑप्शन। ईशान आया था जी, आगे समझ में? आसान था ना? एक और दे दे क्वेश्चन, एक बार और बता दे बेटा। क्वेश्चन पढ़ो पहले। मैक्सिमम एटम बोला है ना, सिंपल सबसे आसान तरीका, मोल निकाल लो। गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास मोलर मास, आ जाएगा बेटा। कैलकुलेशन में कोई डाउट है? कंपेयर करना ना बेटा। सबका न्यूमिनेटर क्या है, सेम है। 2 ऑप्शन है, या तो पूरा डेसिमल में निकालो, बहुत लंबा हो जाएगा, या तो डायरेक्ट कंपेयर करो। बेटा अगर न्यूमिनेटर सबका सेम है तो कंपेयर कहाँ करोगी, डिनोमिनेटर पे। बोलो क्लियर है? जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जितना छोटा वो फ्रैक्शन उतना बड़ा। मैथ्स में पढ़ी हो ना? तो बताओ सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन हो गया, यही हो गया ना? आ गया तुमको, आया था, आ गया था सबका। चलो तो इतना ही रहने दो, कल क्वेश्चन लगवाएंगे। सीट उठ लेके आना, कल से क्वेश्चन लगना चालू। इसमें अपलोड करवा दें सीट तो सही रहेगा।